जी सादर प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी अपने वांग्मय स्वरूप श्री कुलजम वाणी के रूप में हमारे सन्मुख विराजमान है। महामती श्री प्राणनाथ जी की यह अखंड ब्रह्मवाणी सारे संसार का कल्याण और अपनी अंगनाओं को जागृत करने के लिए आई है। ये ब्रह्मवाणी वर्षों से विभिन्न मंचों से पुकार कर रही है और आज जिस मंच से गर्जना कर रही है उसका नाम है श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल। श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल श्री राजन स्वामी जी की टीका को आधार बनाकर वाणी के छिपे गुज रहस्यों को खोलकर सुंदर साथ की जागनी को सुलभ कर रहा है। प्रारंभ में श्री आशीष जी से श्री बीतक साहब, श्रीमती सोनिया जी से चर्चनी, श्री बीतक साहब, श्री महर सागर, श्री सिंधी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की अद्भुत चर्चा सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। श्रीमती सोनिया जी अपने मुखारबिंद से अत्यंत कोमल हृदय और प्रेम रस में पगे मीठे वचनों से ऐसी अद्भुत चर्चा करती हैं जिसे वे आत्मार्थ से प्रेमार्थ तक ले जाती हैं। ऐसी प्रेम चर्चा जो श्रोता सुंदर साथ की रहनी में परिवर्तन ला दे, ऐसा तो सद्गुरु और श्री राज जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल एक ऐसा अलौकिक प्रेम मंदिर है जिसकी धरती, छत, दीवारें, हवा आदि सभी प्रेममयी है, क्योंकि यहाँ पूज्य स्वामी जी की टीका को आधार बनाकर श्रीमती सोनिया जी द्वारा ऐसी प्रेम चर्चा की जाती है जो सभी विवादों, अलगाव को छोड़कर हम तुम एक वतन के अपनी रूहें नहीं दोए के सिद्धांत पर सब साथ को जोड़ने वाली है। हम सब जानते हैं कि वर्षों से निजानंद संप्रदाय दो समुदाय श्री कृष्ण प्रणामी और निजानंदी में बंटकर बैठा है। श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल ऐसा प्रथम मंच बना जहां दोनों निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री साहेब जी दोनों समुदायों के सुंदर साथ द्वारा प्रेम से बोले गए। तभी से और श्री कृष्ण त्रिधा लीला के यथार्थ भाव जानने के बाद दोनों समुदाय की दूरियां घट रही हैं और रहनी भी प्रेममयी बनती जा रही है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा अब पुस्तक के रूप में भी हमें हिंदी, गुजराती, नेपाली और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध हो रही है, जिससे जागने में और गतिशीलता आएगी। ये एक ऐतिहासिक और असाधारण उपलब्धि है जो केवल श्री धामधनी जी की मेहर से ही संभव हो सकी है। इस चैनल की शोभा हमारे अग्रगण्य अनमोल सेवाभावी सुंदर साथ हैं जो सेवा के विभिन्न विभाग जैसे थंबनेल, आत्मिक रिमाइंडर्स, साप्ताहिक क्विजेज, वाणी गायन, सुंदर साथ के भाव, बाल चित्रकला, बीतक प्रश्नोत्तरी, ग्रंथ लेखन, प्रूफ रीडिंग, राइटिंग आदि के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को रुचिकर और सुग्राह्य बना रहे हैं। श्रीमती सोनिया जी और ऐसे सभी सेवाभावी अनमोल सुंदर साथ जी को श्री राज जी और अधिक बल प्रदान करें, जिससे कि यह चैनल प्रेम खोल देवे सब द्वार वाणी के इस कथन को सत्य सिद्ध में सहायक बने और इस जागनी यज्ञ में अपना अनुपम योगदान दें। श्री जी का अनंत शुक्राना। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल, जिसे हम बड़े प्यार से जूम परिवार या जूम का मंदिर भी कहते हैं, इसे गागर में सागर कहें
तो अतिशयोक्ति न होगी। हमारे प्रियतम प्राणधन अक्षरातीत के हृदय के सभी सागरों आनंद, प्रेम, ऐश्वर्य, सुगंधि, निस्बत, वायदत, इश्क, इलम आदि के रंग और रस में हम यहाँ झीलते हैं। हमारी प्यारी सोनिया जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमारे राज रसिक शने शने हमें अपने दिल की गहराइयों में डुबो रहे हैं। चर्चनी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, श्री बीतक साहब, श्री मेहर सागर, श्री सिंधी, किस विषय के गुणों का उल्लेख करूं? कभी हम धनी के संग विभिन्न पक्षों में घूमते हैं तो कभी ब्रज रास की प्रेममयी लीलाओं में डूब जाते हैं। कभी श्री मेहर सागर के माध्यम से अनंत रंगों और रसों में खो जाते हैं तो कभी सिंधी द्वारा इश्क, प्रेम, विरह की पराकाष्ठा को अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त मीठी बत्तियों में सुंदर साथ के भाव हमें भाव विह्वल कर देते हैं। आत्मिक रिमाइंडर हमें पल पल आत्म जागृति के लक्ष्य की याद दिलाते हैं। प्रश्नोत्तरी हमारा आत्मनिरीक्षण करने में मदद करती है। हमारी सोनिया जी द्वारा इन सभी कार्यक्रमों ने हमें मूक सा कर दिया है। प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं है। सोनिया जी का एक और लक्ष्य प्रेम, जिसने हर दिल में प्रेम की ज्योति जला दी, तभी तो प्रतियोगिता ना होकर सहयोगिता करवा दी। धामधनी से यही प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम इसी तरह अनवरत चलते रहें और हमारी अंतर्दृष्टि खुले और हमारे पिया जी से हमारा मिलन हो जाए। अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजिए अंग, पास देऊं पूरा प्रेम का, निहचल का जो रंग, निहचल का जो रंग। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल, जिसे हम बड़े प्यार से जूम परिवार या जूम का मंदिर भी कहते हैं। इसे गागर में सागर कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। हमारे प्रियतम प्राणधन अक्षरातीत के हृदय के सभी सागरों आनंद, प्रेम, ऐश्वर्य, सुगंधि, निस्बत, वायदत, इश्क, इलम आदि के रंग और रस में हम यहाँ झीलते हैं। हमारी प्यारी सोनिया जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमारे राज रसिक शने शने हमें अपने दिल की गहराइयों में डुबो रहे हैं। चर्चनी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, श्री बीतक साहब, श्री मेहर सागर। सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सर्व सुंदर साथ के चरणों में भी कोट कोट प्रणाम। राज जी ने हमारी वाणी में बोला है कि इश्क उपजाने के लिए मैं बहुत से उपाय करूंगा, और ये उपाय राज जी ने हमारा जूम का चैनल स्टार्ट करके श्री प्राणनाथ जी वाणी सत्य सिद्ध कर दिया। इस चैनल के माध्यम से राज जी हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार लुटा रहे हैं कि हम जितना जितना इसको सुनते चले जाते हैं, हमारे दिल में राज जी का इश्क उपजता ही जा रहा है। वो इस तरह उपज रहा है कि इसके बिना रहा ही नहीं जाता। इसका राज जी का नशा कह लो या जूम के इस चैनल का नशा कह लो, अगर ना सुनो, अगर टाइम पे ना भी सुन पाओ तो आगे पीछे सुनने को मन तड़पता है कि इसको सुनो। और राज जी के साथ इतनी नजदीकी मिली है इस चैनल से जुड़ने से कि इसका बयान नहीं हो सकता। हमारे स्वामी जी ने वाणी का जो भावार्थ किया, वो भावार्थ करने से वाणी काफी हद तक हमारे लोग के दिलों में पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे इस वाणी का मंथन हमारे चैनल पे हुआ, श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल पे हुआ, ये वाणी हमारे दिलों में घर करके चले गई और ये जूम परिवार हमारा एक अपना परिवार होकर रह गया। ये इतना प्यारा परिवार है कि इसमें से किसी को कुछ भी लेना नहीं है, किसी से सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है। किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है, प्यार ही प्यार मिलता है। इस चैनल में राज जी ने इस चैनल में राज जी के सारी किताबों के धीरे धीरे वर्णन होते जा रहे हैं। पहले मेहर सागर का हुआ, फिर चर्चनी हुई, लेकिन ये मैंने अटेंड नहीं किए। मैंने अटेंड करना शुरू किया बीतक से। बीतक के साथ तब सिंधी चल रही थी, लेकिन बीतक जब जैसे जैसे सुनते चले गए, हर बार यही बात कि ये बीतक उनकी नहीं, ये बीतक हमारी है। और वाकई में जब इसका मंथन करते हैं तो आजकल यही लगता है कि आजकल की बीतक आज भी वही हो रहा है जो स्वामी प्राणनाथ जी के वक्त पे हुआ था।
बिल्कुल हूबहू वैसे ही बिहारी जी भी दिखाई दे रहे हैं और प्राणनाथ जी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सिंधी को हम आज तक यही कहते रहे, सिंधी में राज्य और इंद्रावती जी की लड़ाई है, प्यार भरी नोकझोंक है, जबकि वो सारी की सारी सिंधी अब जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं पता चल रहा है कि वो तो प्यार भरी बातें हैं। उसमें इतना प्यारा उन्होंने, इंद्रावती जी ने ऐसे एक्सप्लेन किया और सोनिया जी ने इस तरह उसका खोल खोल के वर्णन किया कि वो ऐसे लगता है कि हम ही राज्य को कह रहे हैं और राज्य हमें ही उत्तर दे रहे हैं। अब तो वाणी के साथ पढ़ते जुड़ते इस चैनल के साथ सुनते अब जब वाणी भी खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्य हमें ही कोई संदेश दे रहे हैं और ये बात हमारे ही दिल में चल रही थी, उसका हमें उत्तर मिला है। जबकि कई बार दिल में कुछ लेके बैठो तो उसका जवाब भी इस वाणी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमें मिल जाता है। और हमारे जो सबसे बड़ी एक बात जो हमारे ही संप्रदाय में दो गुट बन रहे थे, कृष्ण जी और साहिब जी, उसका जो अंतर, उसका जो भावार्थ हुआ यहाँ पे आके बहुत ही दिल को अच्छा लगता है जब कृष्ण जी वाले साहिब जी और साहिब जी वाले कृष्ण जी बोलते हैं। लोगों ने कृष्ण जी को ही अलग बना के और उसको लेके और साहिब को अलग करके कुछ का कुछ बना दिया था, जबकि बात ही अब समझ में आई कि कृष्ण के तन में हमारे अपने ही प्राणनाथ जी, अपने ही धनी अवतरित हुए थे उस तन में। और वो तो तन हम कैसे कह सकते हैं कि पूजनीय नहीं, हमारे लिए वो तन उतना ही पूजनीय है जितना ये तन देवचंद्र जी का, अग्निराज ठाकुर जी का, यानी कि हमारे महामती जी का तन। हमारे लिए इन तीनों तनों में कोई भी अंतर नहीं है, हर जगह हमारे धनी ही विराजमान है, बस थोड़ा समझ का भेद था। अब धीरे धीरे ऐसे लगता है कि क्या कृष्ण प्रणामी और क्या निजानंदी सब एक हो जाएंगे और राज्य के रास्ते पे अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक ही धनी को, एक ही साहिब को, एक ही प्रीतम को पकड़कर ये रास्ता तय करेंगे। और ये सब हुआ हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल से। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से, अपने तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि ये चैनल राज्य ने हम सब लोगों के लिए ही शुरू किया है। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਾਮਦਨੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਚਿਤਵਨ ਅਤੇ ਵਾਣੀ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਾਰਥ ਸਹਿਤ ਟੀਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬੀਤਕ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮ ਧਾਮ ਜੀ ਦੀ ਚਿਤਵਨ ਦੀ ਚਰਚਨੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਚਰਚਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਧਾ ਲੀਲਾ ਦੇ ਗੁੱਝ ਰਹੱਸ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਧਾ ਲੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਧਾ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਹਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਰਹੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮੇਹਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਿਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਬੀਤਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀ ਵਾਣੀ ਮੰਥਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
स्वामी जी ਦੇ भावार्थ सहित ਟੀਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਰਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਬਾਣੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਜੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਵਨ, ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ, ਬ੍ਰਹਮਵਾਣੀ ਚਰਚਾ, ਬੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਕਦੇ ਸਹਿਯੋਗਿਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਆਤਮਿਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਇਜ਼, ਬੇਤਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਇਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਧਨੀ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਜੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਰਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। प्रेम प्रणाम जी, नाम जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। समय था 2021 का मार्च। सुदेश बहन जी से परिचय क्या हुआ, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। माया के धागों में उलझी एक रूह की यात्रा शुरू हो गई। सुदेश बहन जी से पता चला सोनिया की जूम क्लासेस में चर्चनी शुरू हो रही है। पहली बार पहला दिन आशीष जी की ज्ञानमयी बातें सुनी तो नेत्र ही खुल गए। अगला दिन सोनिया की जोशीली पर मधुर आवाज़ में परम धाम का परिचय मिला तो नेत्रों से तो अश्रुओं की झड़ी ही लग गई। अपने ज्ञान पर नाज करने वाला हृदय टूक टूक हो गया। आज तक तो कूप मंडूक ही रही, ना कुछ समझा ना कुछ जाना। जितना सोनिया के स्वर में कशिश थी उससे कई गुना कशिश तो मेरे परम धाम की गलियों में भी थी। रात को वीडियो आ जाता तो बार बार देखती। नींद तो उड़ी गई थी। क्षेत्र, वर्ग, जाति, स्थान सारे बंधन गायब हो गए थे। बस एक से एक सुंदर साथ कब मेरे अपने हो गए मुझे पता ही नहीं चला। अभी चर्चनी का नशा उतरा ही नहीं था कि मीर सागर, फिर त्रिधा लीला, फिर सुंदर साथ के मधुर भाव का आकर्षण और फिर मीठी बत्तियों का आकर्षण। बस आत्मिक रिमाइंडर सोई हुई आत्मा को झंझोड़ रहे थे तो थंबनेल नेत्रों को ठंडक दे रहे थे। श्री प्राणनाथ जी वाणी, नया स्लोगन, नया रूप। ये प्रवाह अब रुकने वाला नहीं है। यहाँ अब ये मंदिर बन चुका है, हमारा प्रेम मंदिर। यहाँ वर्गों में बटा समाज वर्ग बंधन तोड़ चुका है। अब हमारा एक ही वर्ग है, हम हैं अपने धाम धनी की लाडली जून सखियाँ। मेरे प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके श्री चरणों में कोटिश प्रणाम। आप महामती जी के हृदय से बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी के हृदय से सरकाशी और सरकाशी से श्री राजन स्वामी की वाणी टीका से निकलकर कब हमारे जूम मंदिर में आए और हमारे हृदय सम्राट बन गए, ये अनुभूति ही आह्लादित कर रही है। ये प्रेम का आनंद, यही तो है मेरे प्राण वल्लभ जुगल स्वरूप, जो स्वयं हमें चितवनी के मार्ग पर ले जा रहे हैं। जैसे स्वयं हमारी अंतर्दृष्टि खोलकर हमें दीदार देने को आतुर हो रहे हैं। वारी वारी जाऊं मैं अपने प्राण वल्लभ पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने इस जूम मंदिर पर। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज। को प्रणाम जी।
श्री प्राणनाथ जी, जूम वाणी से जुड़कर जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मैं और अनु एक साथ ही हमने ज्वाइन किया था 2021 में, जब ये सोनिया दीदी ने चर्चनी की क्लासेस शुरू की थी। सबसे पहले हमने वो बैच ज्वाइन किया था और इतना अच्छा अनुभव हमारा रहा कि परम धाम की छोटी छोटी बारीकियाँ हमें समझने को मिली, जो हम अकेले में कभी भी नहीं सीख सकते थे। अगर हम खुद पढ़ के और सोचते कि हम सीख जाएंगे, तब हमें शायद इतना नहीं मिल पाता। तारतम्य लिए हुए तो मुझे 15 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन इस चैनल पे जो गूढ़तम रहस्य अब समझ में आए, जब से हमने चाहे वो चर्चनी की क्लासेस हों, चाहे वो मेहर सागर हों, श्री सिंधी जी की क्लासेस चल रही हैं, बीतक साहिब है, और सब सर्वोपरि जो हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई है, उनके जो गूढ़तम रहस्य अब हमें समझ में आए हैं, वो अब से पहले हमें कभी भी समझ में नहीं आ ही नहीं सकते थे। अकेले पढ़ने से या ग्रुप में एक दो सुंदर साथ के साथ अगर हम बैठ भी जाते तब भी इतना क्लियर नहीं हो पाता कुछ भी। शादी मेरी क्योंकि प्रवाही परिवार में हुई, तो मैं ना तो मंदिर ही फ्रीक्वेंटली जा सकती हूँ, ना घर में ओपनली हम पूजा कर सकते थे। तो एक दुख सा हमेशा रहता था कि राजी मैं आपको कैसे पाऊँ, क्या करूँ, कि पूरा दिन बस माया के कामों में ही निकल जाता था। इस चैनल से जुड़ के अब ना मुझे कहीं जाने की ज़रूरत, ना मुझे कहीं आने की ज़रूरत। सारे सुंदर साथ के सुबह सुबह दर्शन करके मेरा पूरा दिन इतना अच्छा हो जाता है कि एक सुरूर सा मुझे हो जाता है जब मैं उनकी सबकी बातें सुनती हूँ, और जो भी मुझे रहनी के उसमें से न्यूनतम रहस्य समझ में आते हैं। जितना मेरी अल्प बुद्धि ले सकती है, मैं कोशिश करती हूँ समझने की भी और चलने की भी। रहनी भी धीरे धीरे हमारी उच्च होती जा रही है। गुस्सा ना करना, सबसे प्रेम से बातें करना, जो कोई कुछ कह रहा है अब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि हम असल में हैं कौन, हमारा संबंध जिनसे है, हम उनके अंग हैं, हम किसके अंग हैं, और हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे इतने सुंदर सा प्यारे प्यारे हमें मिले। एक सहयोगिता का नाम जब हमने कभी जीवन में पहले सुना होगा, लेकिन प्रतियोगिता को सहयोगिता में कैसे बदला जा सकता है वो हमें यहीं पे इस प्लेटफॉर्म पे समझ में आया। अंत में स्वामी जी के बारे में बस क्या कहूँ, उनको तो गागर में सागर भी छोटा ही है, जो उन्होंने हमें इतने हमारे को अवेलेबल करा दिया कंटेंट की। एक एक पेज के ऊपर एक एक ग्रंथ पूरा समझा जा सकता है और एक एक साल लगा सकते हैं। इतना गूढ़ रहस्य उन्होंने हमें सब खोल खोल के दे दिए हैं। बाकी तो बस कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शब्द अब धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं और लगता है कि मुंह की जगह आंखें बोलना शुरू कर देंगी। तो बस अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे प्राणनाथ जी वाणी से जोड़ने के लिए राज जी आपका बारंबार शुक्रिया। शायद मैं क्या से क्या हो जाती अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मेरे जीवन में। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोरोनाको विकराल समयमा पनि धनीजीको मेहेरद्वारा जुम परिवारमा जोडिने मलाई अवसर प्राप्त भयो। श्री प्राणनाथजी वाणी जुम परिवारमा म सुरुवातदेखि नै जोडिएको छु। सुरुवातमा सोनिया दिदीद्वारा गरिएको चर्चनीको चर्चा अद्भुत थियो। चर्चनीको हिसाब किताब जुन अत्यन्तै कठिन लाग्दथ्यो, तर उहाँको चर्चा सुन्दा यस्तो लाग्दथ्यो कि उहाँले हातको औँला पक्राइकन त्यो चर्चनी बुझाउँदै हुनुहुन्छ र हामीले बुझेका पनि थियौँ। त्यसपछि सोनिया दिदीले श्रीकृष्ण त्रिधा लीला गराउनु भयो। श्रीकृष्ण त्रिधा लीलाको भेद हामीले पुरा रूपमा मैले कहिले पनि बुझेको थिएन, तर सोनिया दिदीले कुन शक्ति कहाँबाट आयो, कहाँ फर्कियो, कुन लीला कति समय भयो, यो सबै भेद खोलेर जुन प्रेमको आदान प्रदान गर्नुभयो त्यो पनि अत्यन्तै रोचक थियो, सुन्न योग्य थियो। सुन्दर साथी कसैले श्रीकृष्ण त्रिधा लीला छुटाउनु हुँदैन, मलाई यस्तो लाग्दछ। त्यसपछि फेरि सोनिया दिदीले मेहर सागरको चर्चा गर्नुभयो, जसले मलाई के अनुभव भयो भन्दा मेरो इमानमा एकदम दृढता आयो। धनीको मेहर सागरलाई सम्झिएपछि मेरो इमानमा दृढता आएको मैले अनुभव गरेँ। त्यसपछि अब बीतक र सिन्धी को मन्थन सोनिया दिदी अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। बीतक 1 वर्षदेखिबाट चलिआएको छ, तर उहाँले जुन
यस्तो लाग्दछ उहाँको चर्चा सुन्दाखेरि, बितक सुन्दाखेरि कि उहाँ आफै त्यो रेहेनीमा उत्रिनु भएको छ र हामी सुन्दर साथीहरूलाई पनि उतार्नको लागि उहाँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। र सिन्धी मन्थन जुन अत्यन्तै कठिन लाग्दथ्यो सिन्धी ग्रन्थ, त्यसको भेद, त्यसको मर्म पनि सोनिया दिदी अहिले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो प्राणनाथजी बाणीमा अद्भुत चर्चा भइरहेको छ। यति मात्र नभएर प्राणनाथजी बाणीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भन्दा त्यहाँ चर्चा सुन्ने र सुनाउने मात्रै हुँदैन, सबै सुन्दर साथीहरूलाई सहभागी गराइन्छ, सेवामा सहभागी गराइन्छ, बोल्न लगाइन्छ, बाणी गाउन लगाइन्छ। कहिले बाणी नगाउनु भएको सुन्दर साथीहरू पनि श्री प्राणनाथजी बाणीमा बाणी गाउनु भएको छ, कहिले नबोल्नु भएको सुन्दर साथीहरू पनि त्यो जुनको कार्यक्रममा आएर बोल्नु भएको छ, आफ्नो भाव राख्नु भएको छ। यो अत्यन्तै रोचक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य श्री प्राणनाथजी बाणी जुन परिवारबाट के भएको छ भन्दा सबै सुन्दर साथीहरूलाई सेवाको महत्त्व दर्शाउँदै सेवामा संलग्न गराइँदैछ र अलग अलग कारखानाहरू तयार पारेर सबै सुन्दर साथीहरूलाई त्यहाँ क्रियाशील बनाइएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य श्री प्राणनाथजी बाणी जुन च्यानलबाट भइराखेको छ, यो अत्यन्तै अद्भुत छ। र त्यहाँ भएको प्रत्येक कार्यक्रमहरू चाहे बालबालिकाको लागि होस्, चाहे अरू सुन्दर साथ, यो बिगिनर सुन्दर साथहरूको लागि होस्, र चाहे मन्थन गर्ने सुन्दर साथहरूको लागि, सबैलाई आत्मिक खुराक श्री प्राणनाथजी जुन परिवार बाणी जुन परिवारबाट मिलिरहेको छ र यो अद्भुत छ, सबैले सुन्न लायक छ। राज्यको मेहेर सबै सेवाभावी सुन्दर साथहरूमा यसरी बढ्दैछ र बढ्दै जाओस् भन्दै सबै सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। Shri Parnaji Vani channel is about spreading awareness about Shri Raji's message conveyed in Shri Tartam Vani for the self-awakening of all individuals. The channel is beautifully serving us with explanations of Shri Bitak Sahib, Shri Krishna Tridha Leela, Shri Paramdham Charchini, Shri Mehasagar and Shri Sindhi. All explanations are done on the basis of Shri Tartam Vani Tika done by Satguru Shri Rajan Swami Ji. Apart from these, there are various other activities carried on by the channel which include Meethi Batiya, an interview session wherein various Sundarsaji share their spiritual journey and inspire all other Sundarsaji to stand strong against obstacles of Maya that come in the way towards Shri Raji. Vani Bhav activity is yet another activity showing unity in diversity, wherein Sundarsaji from all over the world come and explain any chaupai or incident from Shri Bitak Sahib or Shri Tartam Vani. The highlights of this activity is the participation of Sundarsaji from all age groups. We can also find various other activities like YouTube quizzes, Atmic reminders, Google quizzes, Vani Gayan, Kids Corner, Sahayogitas and so on. Different colors of seva served by many Sundarsaji can be seen here. One of the revolutionary seva is writing up of Shri Krishna Tridha Leela explanation done by channel head Srimati Sonia Ashish Juneja ji and making a PDF of it initially and then giving it a form of physical book in 4 different languages which are Hindi, English, Gujarati and Nepali. Sonia Didi is continuously endeavoring to spread love and oneness among all. The slogan of the channel, Love Opens All Doors, is proved and can be witnessed in the Zoom sessions of the channel. I joined the channel a year ago and it has been a life-changing experience for me. Seva and Prem, both were the untouched elements that I am cherishing here. Every Sundar Saath is free to speak their heart out, and not only this, they are encouraged to come forward for Seva and Brahmavani Manthan. Beloved Sundar Saath Ji, let's move together with joined hands towards Shri Raji by embracing selfless seva, love for all and improving our Rehni. Prem Pranam Ji.
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी को परम धाम की चर्चनी, जिसमें मूल मिलावा श्री राज श्यामा जी और सखियों की शोभा श्रृंगार का मधुर वर्णन एवं नवभौम दसवीं अकाशी बट पीपल की चौकी, सभी 16 हांस के 6 चहबच्चे, नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, लाल चबूतरा एवं केली के मूल का बहुत ही अति मधुर एवं सरलतम ढंग से चर्चनी कराई गई और सुंदर साथ को हृदयंगम कराया। परमधाम के 8 सागर एवं मेहर सागर और उसकी सहयोगिता बहुत ही प्रभावी ढंग से उसके जाहिरी और बातूनी अर्थ समझाए। श्री बीतक साहब चर्चा एवं श्री सिंधी मंथन जो अभी भी वर्तमान में चल रहा है, बड़े ही मधुर मीठे शब्दों में सुंदर साथ को समझाया गया। इसके अलावा सुंदर साथ की मीठी बतियाँ, प्रेम भीने भाव, आत्मिक रिमाइंडर, श्री कृष्ण तीर्था लीला जो केवल ब्रह्मांड को ही नहीं बल्कि हमारे सुंदर साथ के लिए भी अभी तक अगम अबूझ ही बना हुआ था, उसकी सहयोगिता बड़े ही प्रेम भीने शब्दों में सरल से सरलतम शब्दों का प्रयोग कर सुंदर साथ को मार्मिक जानकारी प्रदान कराई गई। सहयोगिता के अंदर इतनी सुंदर तरीके से प्रसंग बनाए गए जैसे चित्र पहेली, बूझो तो जाने, मोनो एक्टिंग, फास्ट एक्सक्यूशन आदि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहे। श्री ब्रह्मवाणी एवं श्री बीतक साहब आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्विज सुंदर साथ जी से पूछे गए अनेक प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया, जैसे खेल क्यों बना, हकीकत की मार्फत, निस्बत की वहदत, खिलवत की मार्फत, पियाजी रास में कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में पेड़ आ गया था। जागनी के इस ब्रह्मांड में पेड़ क्या है समझाया गया है कि संसार एवं शरीर की विषय वासना ही पेड़ है। संसार एवं शरीर से ऊपर उठे बिना हम परमधाम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम प्रणाम सुंदर प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे युगल स्वरूप के नूरी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैंने श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल सर्वप्रथम मार्च 2023 में श्री कृष्ण त्रिधा लीला के दौरान ही ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा, क्योंकि उस दिन से मेरे लिए तो ब्रह्म ज्ञान के भंडार ही खुल गए हैं। सबसे पहले मैंने राजन स्वामी जी के टीका पर आधारित सोनिया जी के मुखारबिंद से श्री कृष्ण त्रिधा लीला का सुंदर, स्पष्ट और सटीक वर्णन सुना। कौन सी लीला कहाँ खेली गई, कहाँ पर अखंड है और कहाँ इसका प्रतिबिंब है, ये तो अब सब सुंदर साथ जी के हृदय में अखंड हो चुका है। और अभी तो हम रास और ब्रिज की लीलाओं में मगन ही थे और पता ही नहीं चला कि कब हमारी आत्मा मेहर सागर की लहरों में हिलोरे लेने लगी। और आजकल हम प्रातःकाल श्री बीतक, श्री सिंधी वाणी मंथन और तारतम वाणी के महत्व को सोनिया जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और चर्चा के उपरांत चैनल पर रेगुलर बेसिस पर रिवीजन क्लासेस, गूगल क्विज़ेस और सहयोगिता होती रहती हैं, जो कि हमारे ज्ञान में बढ़ावा भी करती हैं। तो सुंदर साथ जी, आप सब से मेरी प्रार्थना है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के हेतु आप भी इस चैनल से अधिक मात्रा में जुड़ें और अपने परिजनों को भी लेकर आएं। तो
मैं सोनिया जी और अन्य सेवाभावी सुंदर साथ के प्रति अपना आभार भी प्रकट करना चाहती हूँ। राज जी की मेहर उन पर निरंतर बरसती रहे और वो हम पर भी ये मेहर लुटाते रहें। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी प्रेम खोल देवी सबदार झूम मंदिर जिसको हम बोलते हैं से सोनिया दीदी हर रोज सुबह में चितवणी, बीतक, सिंधी, महेर सागर, श्री कृष्ण तीधा लीला की चर्चा श्री राजन स्वामी के टीका के माध्यम से बहुत सुंदर सरल तरीके से समझाती है। ब्रह्मवाणी के गुह्य भेद तथा श्री कृष्ण तीधा लीला को बहुत माइक्रो लेवल में जाकर एक एक शब्द का वर्णन बताया है। ऐसा कई दूसरी जगह से मैंने सुना नहीं आज तक। मैं 18 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मेरे को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के बारे में या कृष्ण तीधा लीला या महेर सागर का कुछ ज्ञान नहीं था। यदि मैं इस जूम माध्यम से नहीं जोड़ा होता तो मनुष्य तन से मिला जीवन बर्बाद हो जाता। श्री प्राणनाथ जी वाणी का मुख्य उद्देश्य जागो और जगाओ, सब सुंदर साथ को एक साथ लेकर चलने का, बिना किसी भेदभाव तथा प्रेम ही जीवन है को लेकर सोनिया दीदी दिन रात मेहनत कर रही है। ये धनी जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। श्री प्राणनाथ जी वाणी से हर रोज वीकली प्रोग्राम चल रहा है। वे अनविरत सेवाभावी सुंदर साथ की हाजिरी से और सोनिया जी की बौद्धिक सलाह सूचन से जो सेवा चल रही है वे इस प्रकार है। प्रातः 5 से 6 बजे चितवणी, 6 से 7 बजे तक बीतक, 7 से 7:30 बजे सिंधी, 7:30 से 8 बजे तक देश विदेश के सुंदर साथ के भाव सलाह सूचन, साथ साथ साप्ताहिक 3 दिन देश विदेश के सुंदर साथ के मीठी बतिया तथा 1 दिन सुंदर साथ के ब्रह्मवाणी के बारे में भाव, जिसमें 6 से 8 सुंदर साथ वाणी के भाव प्रस्तुत करके सभी सुंदर साथ को आनंद प्रेम प्रदान करते हैं। हर रोज आत्मिक रिमाइंडर की सेवा, वाणी गायन, बाल केंद्र, पेंटिंग सेवा, गूगल क्विज इत्यादि अनेक सेवाएं अनवरत चल रही है। मेहर सागर श्री कृष्ण तीधा लीला की सहयोगिता करके देश विदेश के सुंदर साथ की टीम बना के सब सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी का आत्मिक ज्ञान परोसकर जीवन को धनी की तरफ मोड़ने में अथाक प्रयत्न चल रहे हैं। श्री कृष्ण तीधा लीला को संपूर्ण माहिती के साथ बुक का प्रिंटिंग किया गया है और ये भी हिंदी, गुजराती, नेपाली और अंग्रेजी भाषा में, जो आज तक मैंने किसी कहाँ देखा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण तीधा लीला और महेर सागर की महिमा बहुत ही सरल चर्चा करके समझाई है, जिससे जीवन जीने का तरीका बदल गया है। सुंदर साथ आपको जान के हैरान होंगे कि श्री वितक साहिब 1 साल से चल रही है, जिसका कारण एक एक चौपाई का प्रसंग बहुत ऊंडाई में जाकर समझा रही है और इसका रस सुंदर साथ भर भर पी रहे हैं। वितक के साथ सुंदर साथ को स्वैच्छिक प्रण भी दिलवाया है, जैसा प्यास, लहसुन, चाय, कॉफी, मदिरा का जीवन में से त्याग करना और चितवणी की राह पर आत्म को धनी को मार्ग पाने का दिखाया है। सोम से शुक्रवार तक वाणी चर्चा में प्रेम के पूर्व बहते हैं और सुंदर साथ ब्रह्मवाणी का आनंद ले रहे हैं। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ श्री राजन स्वामी के द्वारा किया गया टीका भावार्थ से ब्रह्मवाणी की एक एक चौपाई का महत्व सुंदर साथ समझ रहे हैं, जो आज तक अंधेरा था। इस भगीरथ कार्य के लिए मैं श्री राजन स्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री प्राणनाथ जी वाणी के संचालिका सोनिया दीदी के चरणों में और सभी सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं आज श्री प्राणनाथ जी वाणी झूम परिवार के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। श्री कुलजम स्वरूप और श्री वितक साहिब की टीका, जो खुद धाम धनी ने श्री राजन स्वामी जी के धाम दिल में विराजमान होकर करवाई। आज इसी टीका के सहारे हमारी प्रिय श्री सोनिया जी झूम पर उसका मंथन और चर्चा करवा रही है। इस चर्चा मंथन से हम सभी सुंदर साथ को वाणी के गूढ़ रहस्य को जानकर बहुत आनंद मिलता है। तीधा लीला ने तो हमारे चितवनी का मार्ग ही बदल दिया। इस झूम परिवार के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले सभी सुंदर साथ को मिलाकर
परम धाम के वाहिदत का अनुभव करवा रहे हैं। सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी के विधाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरण कमलों में इस आत्मा का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी की वाणी हमारे प्राण प्रियतम की वाणी, इससे जो प्रेम प्रवाहित होता है उससे दिल में आनंद का प्रकटन होता है। प्रेम प्रणाम जी। प्राणनाथ जी की वाणी हमारे प्राण प्रियतम की वाणी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे सरकार श्री जी बताते थे कि गुमराह करने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु वाणी का आसरा मत छोड़ना, तो आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। और अब श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा वो तीर्थ स्थान है जहां से वो शाश्वत ज्ञान की धारा बहती है, जिसका पान करने से अभागा अज्ञानी मनुष्य भी खुद को बहुत गौरवान्वित मानने लगता है और परमात्मा के अखंड ज्ञान रूपी आनंद में हमेशा मदहोश रहता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में श्री प्राणनाथ जी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिससे जुड़ने से आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सागर में गोते लगाने से असीम आनंद रूपी बहुमूल्य मोती मिलेंगे और उन मोतियों को आपसे कोई चुरा भी नहीं सकता। आज के आधुनिक युग में आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि उसको ये सोचने का समय ही नहीं है कि कुछ अपने बारे में सोचे। सब जैसे दुनिया भाग रही है, हमको भी भागना है। क्यों भागना है पता नहीं। कुछ थोड़ा ब्रेक लगाएं और सोचें कि हम आखिर कौन हैं, कहां से आए हैं और इस शरीर के छूटने के बाद हम कहां जाएंगे। शायद ही कोई इन सवालों का जवाब दे पाए। न जाने कितनों ने अपने शरीर को बर्फ में गलाया, अग्नि में तपाया और न जाने कितने कितने शरीर को कष्ट दिए, लेकिन उस अगम अगोचर को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन भारतवर्ष में एक नहीं बल्कि अनेकों मंदिर और आश्रम हैं जो श्री निजानंद और श्री प्राणनाथ जी तथा श्री कृष्ण प्रणामी के नाम से सुशोभित हैं। और उन्हीं में से एक है श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ से हम सबको वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जो हमको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम व लीला से अवगत कराता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही इच्छा से अब वो आध्यात्मिक संपदा सभी के लिए सुलभ हो गई है, जिसको पाने के लिए त्रिदेवा भी खोज खोज पचिहारे तरसते थे। आज मीडिया के माध्यम से हम श्री प्राणनाथ जी की वाणी चैनल के द्वारा भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से 6 बजे तक चितवनी तथा 6 बजे से 7 बजे तक श्री बीतक साहिब चर्चा और 7 बजे से 7:30 बजे तक श्री सिंधी चर्चा और 7:30 बजे से 8 बजे तक श्री सुंदर साथ के दिल के भाव, जिन्हें हम मीठी बतिया भी कहते हैं, आप सुन सकते हैं। जूम मीटिंग आईडी 4456258755, पासकोड 108 के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। Today I would like to share my experience of joining Shri Prannath Ji Vani Zoom and YouTube channel. It has been over 3 years now since I have joined Shri Prannath Ji Vani group. Here number of sessions of Charchini, Meher Sagar, Shri Krishna Tridha Leela, Shri Bitak Sahib Manthan, Shri Sindhi Manthan, etc. have been done so far. Also it is engaged in many activities like Meethi Batiya, Kids Corner, Vani Gayan, YouTube quiz, Google quiz, Atmik reminders, Sundar Saath Ji's Bhav, etc. Here everyone is allowed to express their views and give their suggestions. Zoom meetings have eradicated the distance barriers. Everyone from different parts of the world can stay connected. I am living in New Zealand
and I have always missed my Sundar Saath over here. But now, after joining the Zoom, I feel loved and blessed. I can feel that soul connections with my Sundar Saathjis. Now Zoom Sundar Saath has become our family, in fact, more than a family. By joining this group, I can genuinely feel the positive changes in myself. My perspective towards my life has totally changed now. Before joining Sri Prannath Ji Vani group, I was very sensitive. I always get tensed when something goes wrong. I always panic in difficult situations, and I was very sensitive to backbiting. I used to feel bad if someone criticized me or talked bad about me. But now it's totally transformed. After joining the Zoom, I have learned that Sri Rajji is the master planner, and we should never doubt in his planning. He has shown us this illusory play to make us aware about his love, and everyone around us is playing their own roles, so no one is bad. Everything is happening as per Sri Rajji's planning, so no point of worrying about this illusory world. The main aim of Sri Prannath Ji Vani is to awaken souls, spread positivity, love and awareness all over the world. So I would like to request you all to join this channel on YouTube and feel the changes in yourself. Pranam ji. जय सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम रूहों को निस्बत की डोर में परोने वाली हमारी प्यारी सखी सोनिया जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करता हूँ। उनकी साधनाओं से फलस्वरूप हमें जो वाणी मिली है, टीका भावार्थ के साथ और 100 से अधिक साहित्य की प्राप्ति भी हुई है। उनके आशीर्वाद से ही श्री प्राणनाथ जी वाणी झूम चैनल द्वारा हमें बितक साहेब, मेहर सागर, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, सिंधी साहेब जी की वाणी, तारतम वाणी की महिमा, आत्मिक रिमाइंडर, चर्चनी, चितवनी के द्वारा हमें आत्म जागृति के लिए सोनिया दीदी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। हमें इस चैनल से बहुत कुछ मिलता है। उनका जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। ऐसी मेरी प्यारी सोनू दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब इस चैनल से जुड़िए और अपनी आत्मिक खुराक लीजिए। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम मिटिङ जसरी हाम्रो प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्रीराजी हाम्रो सेरक भन्दा पनि नजिक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यो प्राणनाथ जी वाणी जूम मिटिङ र यसमा सहभागी सुन्दर साथी मेरो नस नसमा धड्किरहनु भएको छ। घरमा बसेर मायाको काम गर्दा गर्दै पनि सधैँ ब्रह्मवाणी चर्चा, बितक चर्चा, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, सुन्दर साथसँग गरिएको अन्तर्वार्ता, वाणी गायनको आनन्द लिन पाइरहिरहेको छ। साथै एसपीजेआईएन युट्युब च्यानल, एसपीजेआईएन एप्सबाट 24 घण्टा रेडियो मार्फत ब्रह्मवाणी चर्चा, बितक चर्चा, वाणी गायन सुन्न र अफलाइन पनि ब्रह्मवाणी 133 भाषामा पढ्न पाइरहिरहेको छ। श्री राज्यको मेहर हामीमाथि पल पल भइरहिरहेको छ। यसको भरपूर लाभ लियौं। ध्यान चितवनी गर्दै यो शरीर रहँदा रहँदै श्री राज्यको नुरी चरण कमलको पल पल याद र दर्शन गरौं।
प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आत्म संबंधी प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, हम धन्य हैं कि हमें सागर समान सद्गुरु से इतना ज्ञान मिला और वाणी रूपी बारिश इस प्राणनाथ वाणी रूपी जूम और यूट्यूब चैनल मिली। तो ये आइए सुंदर साथ जी, जुड़िए और लाभ लीजिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रियतम प्राणनाथ मेरे पिया, प्यारे सद्गुरु श्री राजन स्वामी जी और पिया के लाडले अति लाडले सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जूम परिवार से, श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार से जुड़ने का मौका मुझे 2021 में सोनिया दीदी के चर्चनी बैच से मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये पहला मौका था जब हम सभी सुंदर साथ के सानिध्य में आए, उनसे जुड़े, हमने उनकी रहनी को जाना और कहीं ना कहीं दिल में जो एक टीस रहती थी कि प्रवाही परिवार में आने के बाद राज्य के साथ कैसे जुड़ें, कैसे राज्य से बात करें, क्योंकि श्री कुलजम स्वरूप वाणी घर में लाकर पधराने और उन्हें पढ़ने का हमारे पास कोई मौका नहीं था यहाँ इस घर में। कहीं ना कहीं सद्गुरु महाराज श्री राजन स्वामी जी इस बात को अवश्य जानते होंगे कि कुछ ऐसी भी हैं जो तड़प रही हैं, जो मिलना चाहती हैं, लेकिन किसी भी माया के कारण, माया के बंधनों के कारण ऐसा नहीं कर पा रही हैं। तो मैं इस जूम परिवार से जुड़ने का एक प्रत्यक्ष कारण तो यही है, और अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी जी ने इसको, मेरे सद्गुरु महाराज ने इसको सुझाया, वो उसका एक प्रत्यक्ष मैं प्रमाण इस जूम परिवार को ही मानती हूँ। और यूँ तो इस परिवार से मिलने वाले आत्मिक लाभों की सूची बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि आज से 2021 से लेकर अब 2024 तक अपने शरीर के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन मैंने इस परिवार से जुड़ने के बाद महसूस किए हैं, उनका बखान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आत्मिक लाभों की सूची बहुत लंबी है। सबसे पहले चर्चनी की जो सोनिया दीदी द्वारा चर्चनी की गई और राज्य द्वारा करवाई गई, उसमें भाग लेना, उसकी सहयोगिता में भाग लेना, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सारे गूढ़ रहस्यों को समझना, फिर उसकी सहयोगिता में भाग लेना, और अब वर्तमान में चल रही सद्गुरु श्री स्वामी जी द्वारा जो टीका 2018 में किया गया, जो एक अपने आप में गागर में सागर है, या यूं कह सकते हैं कि अनुपम, ऐसी शोभा, ऐसा वर्णन, ऐसा टीका हमने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में हमने कभी ना सुना। क्योंकि एक चौपाई, उसका अर्थ, सरलार्थ और फिर उसका भावार्थ। मैं समझती हूँ कि मैं शायद सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली अब हूँ, क्योंकि मैं पहले अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मानती थी कि मैं राज्य से कहीं ना कहीं दूर हो रही हूँ, मैं राज्य को पा नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे लिए ही मेरे पिया ने बनाया, मेरे सद्गुरु ने मुझे अपने सानिध्य में लिया और इस परिवार से मुझे जोड़ा, जहाँ पर मैं इतनी सारी सहयोगिताओं का पार्ट बन सकी। वर्किंग होने के बावजूद थोड़ा लाइव नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। सुंदर साथ जितना प्रयास कर सकते हैं दूसरे सुंदर साथ को आत्मिक लाभ देने का, उतना वो दे रहे हैं। मैं अपने स्वामी जी के चरणों में, अपने सुंदर साथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये ज़रूर इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मैं अपने पिया की अभिन्न अंग हूँ, मैं उस मेहर के दरिया की एक लहर समान हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना कहकर अपने पिया के चरणों में, अपने सद्गुरु स्वामी जी के चरणों में और समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सखियों को प्रेम ही जीवन का अनुभव कराने वाली हमारी प्यारी सखी सोनिया जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
श्रीमती सोनिया जुनेजा ऑस्ट्रेलिया जी के द्वारा श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल पर पिछले कई दिनों से श्री बीतक साहब चर्चा तकरीबन 200 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और श्री सिंधी ग्रंथ मंथन अपनी कुलजम सुखवाणी का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वो करवा रही हैं। जहाँ श्री बीतक साहब चर्चा में हमारे जीवों की रहनी पर एक मार्मिक चोट करते हुए और बीतक के प्रसंग में आए हुए अलग अलग ब्रह्म मुनियों का उदाहरण देते हुए और उनसे सिखापन के लिए हमें प्रेरित करते हुए बिटवीन द लाइंस जिस तरह से वो हमारे जीवों की रहनी पर एक चोट करती हैं बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से, बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी तरफ सिंधी मंथन के द्वारा वो हमारी आत्मिक रहनी और कैसे इंद्रावती जी धनी से कभी बात करती हैं और कभी हम सब से बात करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू हमारी धनी से बात करवाती है। कुछ दिन पहले सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे उनके चैनल पर और बहुत ही विस्तृत तरीके से वो समझा रही हैं कि कैसे श्री कृष्ण जी के सिर्फ एक तन का नाम जिसमें श्री विष्णु भगवान जी का जीव और हमारे धनी के अवेश ने अक्षर की आत्म पर बैठकर कब तक उस तन में बैठकर वो लीला की, उसकी बहुत ही विस्तृत रूप से वो जानकारी देती है, बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रही है, जिससे काफ़ी सुंदर साथ लाभान्वित हो रहे हैं और होंगे। मेरे धनी के चरणों में प्रार्थना उनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और धनी हर पल उन पर मेहर बरसाते रहे और इसी तरह वो जागने के कार्य में हम सब सुंदर साथ को लाभ देती रहें, लाभान्वित करती रहें। मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धाम धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुन्दर साथी एसपी जैनको त म के वर्णन गरौँ यो मुखले, जहाँसम्म लाग्छ मेरो भित्र अरू कोही साथीहरू मसँग गफ गरिरहे जस्तो भान हुन्छ कि अचराती धामधनीको। किनभने कुनै बेला चितौनी आउँछ त कुनै बेला बाणी आउँछ, कुनै बेला बाणी गायन आउँछ, बाणी चर्चा आउँछ। यस्तो प्रकारले बिस्तारै बिस्तारै एकहोरो हुँदाखेरि अलिकति केही बाणी सुन्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्थ्यो भने त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूले एसपी ज्यान लाइन पनि चाहिँदैन, बिना लाइनको विरल बगिरहेको हुन्छ यस्तो ब्रह्मवाणी। यो ब्रह्मवाणी स्वरूप हामीले दिलमा लिन पाउँदाखेरि आफूले आफैले अभाग्य ठान्दैछु। सुन्दर शाहजी कोटानकोट प्रणाम। सबैले एसपी ज्यान एकपल्ट अवश्य सुन्नुहोला र यसको लाभ उठाउनुहोला भन्ने भित्रबाट आग्रह गर्छु। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। SPJIN यूट्यूब चैनल की छाया और श्री राजन स्वामी जी के आशीर्वाद से श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल है। श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल में हमारी प्यारी सखी सोनिया जी के मुखारबिंद से श्री मेहर सागर चर्चनी श्री कृष्ण त्रिधा लीला का आनंद हम सब सुंदर साथ ने लिया है और अब श्री बीतक साहेब और श्री सिंधी का आनंद हम सब सुंदर साथ जी ले रहे हैं। इस चैनल से जुड़कर हम सब सुंदर साथ जी के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हम सब ने इसमें वाणी मंथन, चितवनी आदि को अपने जीवन में प्रतिदिन दिल में उतारकर इसका लाभ लिया है। श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम एक ऐसा प्रेम मंदिर है जिसकी कोई दीवार नहीं है। हम सब सुंदर साथ जी रोज सुबह जूम से जुड़कर अपने दिन की शुरुआत श्री राजन स्वामी जी की चितवनी वीडियो के द्वारा चितवनी में डूबने का प्रयास करते हैं। श्री प्राणनाथ जी वाणी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल में
अनेक वीडियोस और रील्स डाली जाती हैं, जिसमें सुंदर साथ जी की मीठी बतियाँ, आत्मिक रिमाइंडर, बच्चों का किड कॉर्नर्स, वाणी गायन, यूट्यूब क्विज और सोनिया जी के मुखारबिंद से हुई श्री बीतक साहिब, श्री सिंधी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला आदि हैं। श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल ने श्री राज जी की मेहर से और श्री राजन स्वामी जी के आशीर्वाद से दो किताबें श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और नेपाली भाषा में है और अष्टपहर की किताबें प्रकाशित की हैं। सुंदर साथ जी कृपया श्री प्राणनाथ जी वाणी यूट्यूब चैनल के साथ साथ SPJIN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लीजिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।